असदुद्दीन ओवैसी पर किसने करवाया जानलेवा हमला? असदुद्दीन ओवैसी की जान यूपी में कौन लेना चाहता है? हापुड़ में ओवैसी का नाम लिखकर चलाई गई थी गोली। ओवैसी पे हमला हुआ या सिर्फ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये तस्वीर ट्वीट कर ओवैसी ने हंगामा खड़ा कर दिया। इन तस्वीरों में ही सच्चाई छिपी है। आपको 3 मिनट में सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। पश्चिम यूपी के दौरे से ओवैसी नोएडा आ रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले पर हमला हो गया। ये हमला जान लेने के इरादे से था या फिर कहानी कुछ और है, हम आपको बताते हैं। जैसे ही ओवैसी ने ट्विटर पे ये फोटो पोस्ट की, लोगों ने बिना वक्त गंवाए हमलावरों को निशाने पर ले लिया। लोगों ने लिखा ये हमलावर अच्छे निशानेबाज नहीं थे, निशाना सिर्फ टायर और कार के नीचे ही लगा, यानी जांच से पहले ही सोशल मीडिया के शेर नतीजे पे पहुंच गए। योगी सरकार को सुरक्षा के मामले पर घेरने वाले ओवैसी क्या सच में आज हमलावरों के निशाने पर थी? काफिले की गाड़ियां क्यों रुकी थी? टोल प्लाजा पर युवकों में कहासुनी क्यों हुई थी? ओवैसी के काफिले पर फायर क्यों किया गया? वो लोग कौन थे जो हथियार छोड़कर भाग गए? आमतौर पे घटना ऐसे नहीं होती। हथियार छोड़कर भागना मतलब सबूत देके जाना। फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया या प्लान हमला करवाया गया, जिसकी पूरी कहानी रची गई। यूपी में खुद को मुस्लिम वोटरों का मसीहा बताने वाले ओवैसी का जादू उतना नहीं चल रहा जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ऐसे में ये बातें भी हवा में उठने लगी कि ये सहानुभूति बटोरने के लिए हमला करवाया गया। हालांकि ये सब जांच का विषय होता है। वहाँ क्या हुआ हम आपको एक एक करके बताते हैं। पुलिस के जानकारों की थ्योरी मानी तो हमलावर अगर जान लेने के इरादे से आए होते तो कार के फ्रंट शीशे पर हमला होता। ओवैसी कार की को ड्राइवर सीट पर बैठते हैं, जबकि हमलावरों ने गोली कार के दाईं तरफ निचले हिस्से में मारी, जहां से नुकसान होने की गुंजाइश बेहद कम है। पुलिस के जानकारों की थ्योरी कहती है हमलावर अगर जानलेवा हमला करते तो टोल प्लाजा पर न करते, क्योंकि वहां सुरक्षा व्यवस्था भी होती है और सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं। पुलिस की थ्योरी की तीसरी कहानी बताती है ओवैसी जैसे बड़े नेता पर कोई अनप्रोफेशनल हमलावर हमला करने के बारे में नहीं सोच सकता। पुलिस ने 3 टीम गठित की। हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ही मामले का खुलासा हो जाए। अब पुलिस का ध्यान है सीसीटीवी पर। ओवैसी मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पे चल रहे थे। पुलिस हर सीसीटीवी को खंगाल रही। हमलावर वहीं से आए या फिर आगे या पीछे से आए। ओवैसी की थ्योरी पे किसी को इसलिए भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि गोली कार के निचले हिस्से पर लगी है। यूपी पुलिस के लिए ये एक नई चुनौती है कि केस का खुलासा जल्द करे, क्योंकि बात यूपी से लेकर हैदराबाद तक फैल चुकी है। ओवैसी के साथ क्या हुआ इसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। मेरठ में 10 फरवरी को चुनाव है। ऐसे में सिर्फ 7 दिनों का वक्त बचा है। पुलिस के जानकारों ने पहली ही नजर में मामले को भांप लिया है और ये 2 तरीके का हमला हो सकता है। पहला हमला चुनावी स्टंट की तरह है, जहां हमला दिखाने की कोशिश की गई। दूसरा ये कि हमला सही हुआ हो और ओवैसी सुरक्षित बच गए। फिर भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर आपको गौर फरमाना चाहिए। इस हमले के बाद ओवैसी समर्थकों ने टोल प्लाजा पर ही हंगामा काट दिया। ओवैसी पे जानलेवा हमला एक गंभीर विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए।